मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लक मंगलम राय चंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरापंथोस्तु मंगलम। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। कल्याण मंदिर। नूनं नमोहति मीरावितलोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि मर्माविधो विधुरयन्ति हि मानर्थाः प्रोद्यत्प्रबन्ध गतयः कथमन्यथैते प्रोद्यत्प्रबन्ध गतयः कथमन्यथैते आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रम् यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः। व्यक्ति के जीवन में कभी सार्थकता और कभी निरर्थकता या अनर्थ दोनों अनुभूतियां होती। जब अनर्थ आते हैं तो एक समस्या होती है। सामान्य उक्ति है कि क्या बताऊं, अनर्थ हो गया। यानी अर्थहीन जो काम, प्रयोजन विहीन काम है, वह हमेशा समस्या पैदा करता है। कोई भी समझदार आदमी प्रयोजन के बिना काम नहीं करता। तर्कशास्त्र में कुछ प्रारंभिक बात आती है कि प्रेक्षावताम न प्रयोजन शून्य प्रवृत्ति। जो प्रेक्षावान पुरुष है वह अनर्थक यानी प्रयोजन शून्य प्रवृत्ति नहीं करती। कोई न कोई प्रयोजन होता है।
खाने का भी प्रयोजन है, व्यापार का भी प्रयोजन है, चलने का भी प्रयोजन है, किंतु बोलने का प्रयोजन है, पर बहुत बिना प्रयोजन बोलते हैं और इसीलिए बहुत लड़ाइयाँ होती है। खाने का प्रयोजन है, परंतु ज़्यादा खाते हैं तो समस्याएं पैदा होती है, बीमारियां पैदा होती है। प्रयोजन और प्रयोजन के रूप क्रिया, अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, तो आचार्य की अनुभूति है, वे अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्रभु अनर्थ एक समस्या पैदा कर रहे हैं, कष्ट पैदा कर रहे हैं, और कष्ट भी कैसा, मर्मा विधो, साधारण नहीं, मर्म का भेदन करने वाले कष्ट पैदा कर रहे हैं। और इतने में ही नहीं, एक बार कष्ट आया समाप्त हो गया, यह नहीं, प्रोद्यत प्रबंधगत है, एक कष्ट की परंपरा, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक समस्या, कहीं अंत नहीं होता। समस्या के बाद समस्या, कष्ट के बाद कष्ट। कभी कभी कुछ लोग आते हैं और कहते भी है कि पता नहीं क्या है, एक समस्या को सुलझाता हूं, दूसरी समस्या तैयार। तो ये एक परंपरा जो चल रही है, मर्म का भेदन करने वाली जो कष्टों की परंपरा है, इसका कारण क्या है? जब मैं कारण पर विचार करता हूं तो लगता है कि मैंने आपको देखा नहीं, एक बार भी नहीं देखा, देखा नहीं आपको। अगर मैं आपको एक बार देख लेता, आपकी बीतराग प्रतिमा को, मूर्ति को एक बार भी साक्षात कर लेता, तो मेरे भी राग और द्वेष शांत होते। राग और द्वेष शांत होते हैं तो जीवन में समस्याएं कम आती है। समस्या आदमी पैदा करता है। प्रश्न हो सकता है कि जानकर समस्या पैदा क्यों करेगा, कि जानकर नहीं करता, और ये कह सकते हैं जानकर भी करता है, जानकर नहीं करता, दोनों बातें हैं, सच हैं दोनों। कभी जानकर नहीं करता, किंतु मोह का वेग ऐसा होता है कि वह जानता हुआ भी कर लेता है, करता है जानता हुआ। ये जितनी बीमारियां पैदा होती है, उनमें से शायद 50% कहें तो आपत्ति नहीं, 50% बीमारी तो आदमी जानकर पैदा करता है, और 50% वातावरण, परिस्थिति, जर्म, कीटाणु आदि आदि से हो जाती है। 50 जानकर करता है। अब जानकर क्यों करेगा, इसका कारण क्या है कि मोह तिमिरा वृत लोचन। जिस व्यक्ति की आंख, जिसका नेत्र लोचन मोह के अंधकार से आवृत होता है, जब मोह का अंधकार ऐसा होता है कि वह उस देख नहीं पाता, सामने सच्चाई है, सच्चाई को भी देख नहीं पाता, सच्चाई को जानता है पर सच्चाई का पालन नहीं कर पाता, समय पर भूल जाते हैं। समय आता है और भूल जाता है, याद नहीं रहता, क्योंकि मोह सबसे बड़ी समस्या है। यदि हमारे जीवन में समस्याओं का वर्गीकरण किया जाए तो यह निष्कर्ष होगा कि सबसे बड़ी समस्या है मोह, और हम कह सकते हैं कि समस्या को पैदा करने वाला पिता है मोह। वह जनक है, समस्या पैदा करता है। जब मोह होता है तो चेतना विकृत बनती है। चेतना के दो रूप हैं, आवृत और विकृत।
ज्ञान नहीं है, ज्ञान का आवरण है, तो चेतना आवृत होती है। बस इतना ही है कि उसको ज्यादा ज्ञान नहीं होता और कोई नुकसान नहीं होता। किंतु मोह है, चेतना को विकृत बनाता है। इसमें विकार सारे पैदा होते हैं। जितने आवेग, आवेश, उत्तेजना, लड़ाई झगड़ा, कलह, कदाक्रय, इन सब का कारण यह मोह होता है। आदमी में मोह है, इसीलिए सब हो रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं कि समस्या मेरे ध्यान में आ रही है कि इतने अनर्थ क्यों आ रहे हैं, बिना प्रयोजन की प्रवृत्तियां क्यों हो रही है। इसीलिए कि मैंने आपको कभी देखा नहीं, एक बार भी नहीं देखा। तो फिर प्रश्न है कि क्यों नहीं देखा, और सबने देखा, तो तुमने क्यों नहीं देखा। किंतु इसलिए नहीं देखा कि मोह से आवृत था लोचन, आंख मोह से आवृत थी, इसलिए आपके सामने आने का मन ही नहीं करता था। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अच्छाई को देखना पसंद नहीं करते, अच्छे आदमी के साथ रहना भी पसंद नहीं करते, अच्छे आदमी से बात करना भी पसंद नहीं करते। बुराई को देखने में रस, बुरे आदमी के साथ बैठने में रस, बुराई को लेने में रस, अच्छे को नहीं। कारण नेत्र है, आंख है, वह मोह के अंधकार से विकृत बनी हुई है, इसीलिए वैसा नहीं हो रहा है। तो प्रभु, मैं भी ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, आचार्य कहते हैं मेरा भी ये निष्कर्ष है, अगर मैं एक बार भी आपको देख लेता तो कोई भी अनर्थ मेरे सामने नहीं आते। मर्म का भेदन करने वाले अनर्थ है विधुरयंती, जो विधुरित कर रही हैं, जो विकार पैदा कर रही हैं, विकृति पैदा और समस्या पैदा कर रही हैं, वे मेरे सामने नहीं आते। और वह जो विकारों की, कष्टों की परंपरा कभी नहीं बनती। एक बार होना एक बात है, परंपरा होना दूसरी बात। अनुबंध होता है, अनुबंध। अनुबंध में भी तुम जाओ मैं तैयार, तुम जाओ मैं तैयार, एक श्रृंखला, एक कड़ी से कड़ी, एक के बाद एक, ये कभी नहीं होता। किंतु कारण इसीलिए बना कि मैंने आपको एक बार देखा नहीं। फिर चिंतन करते हैं कि इतने लंबे समय में मैंने आपको कभी नहीं देखा, कैसे हो सकता है। शायद देखा होगा, देखा होगा, फिर विकल्प होता है। कभी आपकी बात भी मैंने सुनी होगी, और कभी मैंने आपके चरणों की उपासना भी की होगी, संभव है। विकल्प के बाद विकल्प, तब फिर कहते हैं आकर्णितोपि। मैंने शायद संभवतः आपके दो शब्द सुने, महितोपि, शायद मैंने आपकी उपासना भी की है, और निरीक्षितोपि, मैंने आपको देखा भी है, देखा है, पर मैंने भक्ति के द्वारा आपको अपने हृदय में स्थापित नहीं किया। और जब तक कोई शुद्ध आत्मा अपने हृदय देश में स्थापित नहीं होती, तब तक अच्छा नहीं होता। ध्यान का एक प्रयोग है तादात्म्य ध्यान। तादात्म्य ध्यान, एकात्मकता, यानी जो हमारा ध्येय है, वह ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने ध्येय को जब हृदय में स्थापित कर लेता है, तो फिर उसकी सफलता होती है। मैंने आपको हृदय में स्थापित नहीं किया, भक्ति पूर्वक स्थापित नहीं किया। यही कारण है कि आज
ये जो दुखों की, अनर्थों की परंपरा सामने आ रही है, आचार्य मुड़ते हैं कि बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ? कारण समझ में आ रहा। कारण यह है कि यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। एक ऐसा निष्कर्ष जिस पर आचार्य पहुंच गए, एक सच्चाई को प्रकट कर दिया कि प्रभु मैं समझ गया कि भाव शून्य कोई क्रिया फलित नहीं होती। आप कोई भी काम करें, भोजन करें और आपका मन दूसरी जगह लगा हुआ है, भोजन का पाचन भी नहीं होगा। इसीलिए महर्षि चरक ने, जो आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य हैं महर्षि चरक ने कहा कि एकाग्र मना भुंजीत। भोजन करो तो कैसे करो कि एकाग्र मना भुंजीत। वे कोई ध्यान की बात नहीं बता रहे हैं, वहां ध्यान का प्रयोग कराने वाला नहीं निर्देश दे रहा है कि एकाग्र मन हो जाओ। आचार्य चरक कह रहे हैं कि अगर तुम भोजन करो एकाग्र मना भुंजीत, एकाग्र होकर भोजन करो, बस कि खा रहा हूं, केवल खा रहा हूं इसी में ध्यान रहे और किसी बात में ध्यान न रहे, तो पाचन अच्छा होगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भोजन तो करता है और ध्यान पता नहीं कितनी बातों में जाता है और फिर कहता है कि स्वस्थ नहीं रह, ठीक नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आचार्य तुलसी दिल्ली में विराज रहे और एक बड़े उद्योगपति ठहरे हुए थे। उस समय के प्रसिद्ध उद्योगपति एक दिन वे गुरुदेव सन्निधि में बैठे थे, तो गुरुदेव ने कहा कि आपका कैसा जीवन है? अच्छा जीवन नहीं है। बोले महाराज क्यों? मैंने देखा है, निकट से देख लिया आपको, तो जब भोजन करते हैं तो चारों तरफ फोन की घंटियां बजती रहती। ये कैसा भोजन? आपका ध्यान तो खाने में नहीं है, ध्यान तो बात करे बीच में कितनी बार बोलते हैं, कितनी बार सुनते हैं। उस समय मोबाइल नहीं था, फोन की घंटी पास बजती थी सारी। आजकल तो और समस्या होगी कि बस जेब में रहता है, बीच में ये थोड़ी सी इंगित, थोड़ा संकेत मिला, बस निकल जाएगा, ध्यान उसमें चला जाएगा। कैसा जीवन है आपका? तब बोले आचार्य जी, भोजन करता हूं नहीं, मुश्किल से एक रूखा फलका खाता हूं, फाफड़ा सा खाता हूं। भोजन तो आप देखिए नीचे वह सो रहा ड्राइवर, वे करता है, वह 10 रोटी खा जाता है। तब उन्होंने कहा मेरे मन में भी आता है कभी कि घर का मालिक वह है कि मैं हूं। मैं तो एक रोटी नहीं खा सकता, वह 10 रोटी खा जाता है, तो घर का मालिक तो वह बन गया। जब एकाग्र मन नहीं होता, मन की एकाग्रता नहीं होती, तो वह क्रिया भावक क्रिया नहीं होती। प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग है उपसंपदा का, भावक क्रिया। जिस समय जो काम करें उस समय इसी में मन लगा रहे, दूसरी बात में न जाए। किंतु आजकल ये मोबाइल के जमाने में तो ये बात समाप्त हो रही है। आज तो भावक क्रिया नहीं, भावक क्रिया हो रही है, अक्रिया हो रही है। एक बड़ी बीमारी का कारण है ये, जो एकाग्रता खंडन बहुत बड़ा कारण है बीमार होने का। कि जितनी चंचलता बढ़ेगी, दिमाग उतना ही अस्त व्यस्त होगा और हमारे दिमाग के सारे जो न्यूरॉन्स के कनेक्ट हैं वे भी गड़बड़ा जाएंगे और आदमी बीमार चला जाएगा। क्या ऐसा जीवन संभव है कि भावक क्रिया करें? जिस समय
जो काम करना है उस समय वही काम करें, उस समय कोई दूसरा काम न करें। खाने के समय खाना, सोने के नींद के नींद, जागरण के समय जागरण, अगर लेखन करना हो तो लेखन, पाठ करना हो तो पाठ, एक ही क्रिया चले, दो क्रिया न चले। जहां भी दो क्रिया आएगी समस्या पैदा होती। आप जानते हैं कि एक पत्नी से तो फिर भी काम चलता है, दो पत्नियां हो जाती है तब बड़ी समस्या होती है। एक आदमी के दो पत्नियां थी और लड़ाई चलती थी तो उसने कर दिया, एक को ऊपर रख दिया और एक को नीचे रख दिया, बारी बांध दी। एक दिन रहूंगा, एक दिन नीचे रहूंगा, बारी बांध दी। अब एक दिन अकस्मात सीढ़ियां चढ़ने लगा, वह सीढ़ियां नहीं होती थी, निशानी से ऊपर चढ़ने लगा, आधी दूर गया और इतने में एक आई, उसने पग पकड़ा कि कहां जा रहे हो, तो बारी मेरी है। उसने ऊपर खड़ी थी, उसने हाथ पकड़ लिया, तो अब इतने आगे तो वापस कैसे जाओगे। अब बेचारा अधर में लटक गया, न इधर का रहा न उधर का रहा, एक तो ऊपर से हाथ खींच रहा है, एक नीचे से टांग खींच रही है। यही गति होती है कि जो आज जिस समय जो काम करने का होता है उस समय काम नहीं करता तो फिर ये दो पत्नियों वाली स्थिति है, कोई टांग खींचता है, कोई हाथ खींचता है और बीच में लटकता रह जाता है। तो आचार्य ने कहा कि प्रभु ऐसा ही लग रहा है कि जो मैंने क्रिया की भावक क्रिया नहीं की, भाव से नहीं किया, भाव से आपको नहीं सुना, भाव क्रिया से आपकी अर्चना नहीं की, भाव क्रिया से आपको नहीं देखा, इस और भावक क्रिया पूर्वक मैंने आपको हृदय में स्थापित नहीं किया, इसीलिए ये दुख और समस्या पैदा हो रही है। और यह निष्कर्ष में निकाल रहा हूं और इस निष्कर्ष पर पहुंच गया हूं कि यस्मात् क्रिया प्रतिफलन न भाव शून्य। कोई भी काम करो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, भोजन करो, माला जपो, कुछ भी करो, वंदना करो, अगर भाव शून्य है तो उसका फल फिर वह नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जीवन की सफलता का सूत्र है। कोई व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहे, आगे बहुत ऊंचा बढ़ना चाहे, उसके लिए जरूरी भावक क्रिया का अभ्यास, एकाग्रता का अभ्यास और दो कार्य एक साथ न करने का अभ्यास। जिस समय जो काम करें उस समय वही काम करें। अगर यह मानसिक चेतना बन जाती है तो सचमुच बहुत सफल होता है और बहुत सारे दुखों और समस्याओं से मुक्त हो सकता है। ओम आर